जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल शेड पे जो सोलर प्रोजेक्ट लगता है उसके बारे में बताऊँगा। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि अगर देखते हैं जैसे ग्राउंड माउंट सोलर हो गया, रूफटॉप सोलर हो गया, इंडस्ट्रियल शेड पे सोलर हो गया, कारपोर्ट सोलर हो गया, फ्लोटिंग टाइप सोलर हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या होता है, अलग अलग सबका डिजाइन होता है, अलग अलग इंस्टॉल करने का प्रोसेस होता है। मटेरियल भी सभी का अलग अलग होता है। जैसे आप इंडस्ट्रियल शेड पे हॉट डिप लगा नहीं सकते, हॉट डिप स्ट्रक्चर लगा नहीं सकते, या फ्लोटिंग टाइप में आप हॉट डिप स्ट्रक्चर लगा नहीं सकते। वहाँ पे प्लास्टिक का आता है एक बॉक्स टाइप का बना हुआ, या इंडस्ट्रियल शेड पे एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर होता है। ग्राउंड माउंट या रूफटॉप या कारपोर्ट पे हॉट डिप स्ट्रक्चर लगता है। तो दोस्तों एक स्ट्रक्चर तीनों चार जगह पे नहीं लगा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल शेड पे। इंडस्ट्रियल शेड पे एल्युमिनियम, मोस्टली एल्युमिनियम का ही पार्ट लगता है। जैसे मोनोरेल हो गया, जो उसका एक फ्रेम आता है वो एल्युमिनियम होता है। नट बोल्ट एसएस में आ जाता है। तो दोस्तों इसको असेंबल करने का प्रोसेस क्या होता है और इसका जो मॉड्यूल अरेंजमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है वो बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक सेट पे 20 मीटर बाई 20 मीटर आप लगा नहीं सकते हैं। उससे क्या होगा, ना तो आपको मॉड्यूल क्लीनिंग करने में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और जो भी शॉर्ट सर्किट या कुछ होता है तो उसको चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल पोर्ट्रेट है, एक वॉकवे है, फिर ट्रिपल पोर्ट्रेट है, फिर बीच में वॉकवे है, फिर ट्रिपल पोर्ट्रेट है, और यहाँ पे डबल पोर्ट्रेट है। तो दोस्तों ये इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे फिर बीच में वॉकवे भी काफ़ी वॉकवे दे रखा है, जो इंस्टॉल करने में और कोई भी क्या कहते हैं इंसिडेंट होता है तो मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2D डिज़ाइन करने से पहले मैं 3D पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्या होता है कि जो फ्रेशर होता है वो फ्रेशर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेशर के लिए अगर एक्सपीरियंस बनता है तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी है, उसको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो बंदा फ्रेशर है उसको काफ़ी दिक्कत होता है। तो फ्रेशर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर वो देखे इसको स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्या होता है कि अगर मैं मल्टीपल मॉड्यूल यहाँ पे लूँ तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिंगल मॉड्यूल लिया हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत सारे मॉड्यूल लिया हूँ, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसको मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये हाइड हो गया है। तो देख सकते हैं एक मॉड्यूल को लगाने के लिए 4 मोनोरेल का ज़रूरी पड़ा है यहाँ पे, और 4 मोनोरेल के साथ 4 एंड क्लैंप का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ है। अगर 2 मॉड्यूल रहता तो यहाँ पे 4 एंड क्लैंप, 2 मिड क्लैंप, मतलब 2 मॉड्यूल को असेंबल करेंगे तो वहाँ पे मिड क्लैंप लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नट बोल्ट, ये है एलन बोल्ट, जिसके साथ क्या होता है एक नट स्प्रिंग के साथ रहता है, एक बोल्ट रहता है जो एलन की से इसको टाइट किया जाता है। और जो रिविट होता है वो हर एक मोनोरेल के साथ 4 रिविट आएगा जो 1 इंच का आएगा। 1 इंच का लेंथ मतलब 25 mm लेंथ, और जो उसका डाया होगा वो 5 mm का डाया होगा। एल्युमिनियम का भी वो पार्ट होगा जो ब्रेक करने पे शेड को और ये दोनों को एक साथ पकड़ लेता है। तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। 150-160 पे विंड स्पीड पे ये सह जाता है। तो ये 4 मोनोरेल लगता है और 4 एंड क्लैंप। अगर मैं मॉड्यूल को लाता हूँ तो मॉड्यूल को देख सकते हैं, मॉड्यूल आ गया है। अगर इसी को मैं डबल मॉड्यूल करता हूँ तो डबल मॉड्यूल करूँगा तो कितना मुझे लगेगा मोनोरेल या एंड क्लैंप मिड क्लैंप। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 मॉड्यूल आ गया। तो ये जो आप देख रहे हैं हर एक साइड में दो मोनोरेल है, वो जहाँ जहाँ मॉड्यूल को ज्वाइंट करेंगे वहाँ पे 2 लगेगा ही। जैसे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे 2 हो गया, एक यहाँ 2 हो गया,
फिर एक यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब टोटल मोनोरेल 6 हो जाएगा। और एंड क्लैंप ये एंड क्लैंप यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मिड क्लैंप आएगा। मिड क्लैंप का क्या डिज़ाइन है वो मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा ये जो आप देख रहे हैं शेड का, ये जो पानी गिरने का नाला है, नाली इसको बोला जाता है, ये नाली के अपोजिट डायरेक्शन में, नाली के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा मोनोरेल लगता है। ऐसा नहीं कि नाली के पैरेलल मोनोरेल लगा दें, तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो हाँ, इसकी जगह पे जैसे ये नाली देख सकते हैं, नाली के अकॉर्डिंग भी है, स्ट्रक्चर अलग है, उसका अलग डिजाइन होता है, उसको स्टैंडिंग क्लैंप बोला जाता है, एच क्लैंप बोला जाता है, बहुत सारे नाम हैं, वो लगाया जाता है। लेकिन मिड क्लैंप, एंड क्लैंप, रिविट सब सेम ही रहता है, केवल क्लैंप चेंज हो जाता है। अब दोस्तों आते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया हूँ, सेव नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इस पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल पोर्ट्रेट लिया हूँ मैंने, BOM भी डिज़ाइन कर रखा हूँ। कितना क्वांटिटी BOM लग रहा है 600 किलोवाट में, 600 किलोवाट का स्लॉट है, 3 स्लॉट है, छतरी 1800 और 1 स्लॉट और है, मतलब टोटल मिला के 4 स्लॉट है, तो मतलब 2.5 मेगावाट आ जाता है। तो यहाँ पे 570 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक स्लॉट में आ रहा है 1798 मोनोरेल। 1798 मोनोरेल कैसे डिजाइन होगा, उसके लिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली जब साइट का एक वीडियो बनाऊंगा तो वो दिखाऊंगा कि कैसे लगता है। लेकिन छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा क्लू दे देता हूँ कि आपको समझ में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉड्यूल का मेरा अरेंजमेंट है 11/3, मतलब 11 मेरा रो है और 3 मेरा कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, रो 11 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मुझे ये साइड नहीं लगाना है क्योंकि जो शेड का ढलान है वो नीचे की तरफ है, शेड का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। ये देख सकते हैं, ये शेड का डायरेक्शन है। तो शेड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा जो मोनोरेल आएगा वो आएगा ये आएगा मोनोरेल, ये मोनोरेल आएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 96, तो ये आपका मोनोरेल लग जाएगा। तो दोस्तों ये है। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली साइट पे जाके आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।